Students, Janaran. Today I am discussing your chapter cyber security. What is cyber security? Cyber security basically it is a security which is accomplished with the cyber rules and regulations. Means in this security we talk about the internet security. Okay, first of all, next one is cyberspace. What is cyberspace? Cyberspace is a virtual space that uses computer modify and exchange information throughout the use of network system. मतलब क्या हुआ इसका कि साइबर स्पेस एक ऐसा वर्चुअल स्पेस है जिसमें कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर का यूज़ करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। साइबर स्पेस जो टर्म्स है वो इट रिफर्स टू एन ऑनलाइन इन्वायरमेंट ऑफ साइबर वर्ल्ड। जो साइबर स्पेस वर्ड है वो ऑनलाइन इन्वायरमेंट को रिफ़र करता है। ठीक है, इस ऑनलाइन इन्वायरमेंट में डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ठीक है, जो कि सोशल इंटरेक्शंस करते हैं और उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सके बाय एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन। तो आप कह सकते हैं कि ये साइबर स्पेस क्या है। बेसिकली इट इज़ जस्ट एक वर्चुअल इन्वायरमेंट, वर्चुअल वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर by using the computer you can modify or exchange the information to each other. अब अगर हम बात करें कंप्यूटर एथिक्स की, तो बेसिकली ये नॉर्मल एथिक्स की तरह होते हैं। नॉर्मल एथिक्स में आपको बताया जाता है कि आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे किसी से बात करनी चाहिए, कैसे एक दूसरे से बिहेवियर करना चाहिए। बट यहाँ पर जो बात है कि है ये वही चीज़ बट थ्रू द कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज़ करके आप कैसे किसी एक दूसरे से बातचीत करेंगे, कैसे एक दूसरे से आप जो है कम्युनिकेशन करेंगे, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर एथिक्स में कहलाती हैं। इट इज़ द टर्म गिवन टू द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशंस एंड अदर डिजिटल टेक्नोलॉजी। The impact of technology on our social, mental, physical, and environmental health can be diversity इफ़ मिसयूज्ड। अगर आप ये जो टेक्नोलॉजिकल टर्म्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं या टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका आप गलत यूज़ करेंगे तो इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट आपके मेंटल, फिजिकल और एनवायरमेंटल हेल्थ पर पड़ेगा किसी न किसी तरह से। तो आप इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, एक एक प्रिस्क्राइब्ड जो मैनर है उसका यूज़ करेंगे। वो यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की गई है। कुछ मेजर एथिकल इश्यूज कौन कौन से हैं उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला इशू आता है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली आप जब देखते होंगे कि आप लोग को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग उस गूगल पर जाते हैं, उस पर सर्च करते हैं, उस पर आपको अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको आप कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तुरंत आप जा करके कहीं प्रेजेंट कर देते हैं विदाउट एनी मेंशनिंग कि वो आपने आपका वर्क है या किसी और का। आप उसको अपने नाम से उसको प्रेजेंट कर देते हैं। ये जो वर्क है दिस इज़ द प्लेगरिज्म, जिसमें आप क्या करते हैं, इट इज़ द एक्ट ऑफ कॉपीइंग समवन एल्स वर्क एंड पब्लिशिंग इट एज योर ओन। आप इसको में क्या करते हैं कि आप किसी और के वर्क को अपने नाम से पब्लिश करते हैं कि यह आपने बनाया है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, उस डेटा को आपने क्या किया है, किसी कहीं और से फाइंड आउट किया है। तो ये जो प्रोसीजर होता है दिस प्रोसीजर इज नोन एज प्लेगरिज्म। ठीक है, इसमें क्या प्लेगरिज्म क्या होता है, बेसिकली इट इज़ स्टीलिंग पर्सनल आइडियाज़ और राइटिंग। ठीक है, किसी की पर्सनल आइडिया को, व्यूज़ को या राइटिंग को आप स्टील यानी चुराते हैं और उसको अपने नाम से प्रोड्यूस कर देते हैं। अब इसको कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं, इसके अवॉइड करने के लिए डिफरेंट वेज हैं। सबसे पहला वेज है पैराफ्रेज। ठीक है, पैराफ्रेज में क्या करते हैं, इफ़ यू फाउंड इंफॉर्मेशन दैट इज़ परफेक्ट फॉर योर रिसर्च पेपर, रीड इट एंड पुट इट इनटू योर ओन वर्ड। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि अगर आप जब भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करिए जो किसी दूसरे का है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग रीड करिए और उसको कन्वर्ट करिए अपने वर्ड्स में। दिस इज प्रोसीजर इज नोन एज पैराफ्रेज। तो आपने हेल्प तो ली लेकिन उसको उसमें जो फाइनल आउटपुट आया वो आपका खुद का वर्ड, खुद का आउटकम है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है, नेक्स्ट जो मेथड आता है कोटिंग। ठीक है, when quoting a source, use the quote exactly the way
इट अपीयर्स। आप जब भी कोटिंग का यूज़ करें तो एकदम एग्जैक्टली उसी तरह से यूज़ करिए जैसा कि वो प्रेजेंट किया गया है। नो वन वांट्स टू बी मिस कोटेड, किसी को आप मिस कोटेड नहीं करेंगे, ठीक है। आप जैसा भी वर्ड यूज़ करेंगे, आप उसको, सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो भी कोटेशंस आप ये इस तरह की चीज़ यूज़ करें, आप उसको डबल कोट्स में डिफाइन करें, ठीक है। डबल कोट्स में डिफाइन करिए और मेंशन करिए उसको। फिर नेक्स्ट होता है साइटिंग कोट्स। साइटिंग कोट्स में क्या है, आपको लिखना पड़ेगा कि आपने कोई भी पर्टिकुलर पैराफ्रेज या कोई भी मटेरियल आपने जो लिया, उसको कहाँ से लिया, किस कोटेशन से लिया, उसमें आप लिखें कि दिस कोटेशन या दिस पैराग्राफ इज टेकन फ्रॉम दिस रिसोर्स या दिस बुक, इस तरह से आपको मेंशन करना पड़ेगा। रेफरेंसिंग भी वही है, जैसे आप कोई भी चीज़ें किसी भी वेबसाइट से आप जब या वेब पेज से लेते हैं, तो आप वहाँ पर अपने उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में लिखें कि ये जो पर्टिकुलर मैटर है वो आपने इस वेब पेज से लिया या इस वेबसाइट से लिया या इस बुक के इस पेज से लिया, उसमें आप रेफ़र करके बताइए कि ये यहाँ से लिया गया है। तो इस तरह से आप प्लेगरिज्म को जो है अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप to seclude themselves or information about themselves and thereby express themselves selectively। आप प्राइवेसी का यूज़ करके आप अपने आप को सिक्योर करते हैं। प्राइवेसी इज़ आवर राइट टू कंट्रोल दैट हैपन्स विद पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट अस। प्राइवेसी एक ऐसा राइट है जिसमें आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने का कंट्रोल आपको मिलता है। दो तरह की प्राइवेसी होती है, एक डेटा प्राइवेसी होती है और एक इंटरनेट प्राइवेसी होती है। डेटा प्राइवेसी को इंफॉर्मेशन प्राइवेसी भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। इट इज़ द एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी से रिलेटेड होता है, which deals with the ability that an organization or individual has to determine what data in a computer system can be shared with third party। ये आपको बताता है कि थर्ड पार्टी यानी किसी जो थर्ड पार्टी यानी जो बाहरी ऑर्गेनाइजेशन है, बाहर से जो के लोग हैं, उनको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की कितनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और किस तरह से शेयर करेंगे। ये दोनों चीज़ें कि सारी इन्फॉर्मेशन तो हम दे नहीं सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन सिक्योर होती है उनको हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन को आप थर्ड पार्टीज़ को प्रोवाइड करेंगे और कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें डेटा प्राइवेसी में कंट्रोल की जाती हैं। फिर होती है इंटरनेट प्राइवेसी। इन दिस प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी लेवल ऑफ पर्सनल डेटा पब्लिश्ड वाया द इंटरनेट। इसमें हम लोग जो पर्सनल डेटा होते हैं, जैसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको आप इंटरनेट पर किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, कितना पार्ट ऑफ डेटा या कितना पार्ट ऑफ पब्लिक आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वो डिस्प्ले होगा, इट इज़ कंट्रोल अंडर द इंटरनेट प्राइवेसी, ठीक है। इंटरनेट प्राइवेसी इज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर एनी यूजर प्लानिंग टू मेक एन ऑनलाइन परचेज। सबसे अच्छा इसका यूटिलाइजेशन आपको ऑनलाइन परचेज में मिलेगा। जब आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो आपका जो बैंक है, बैंक के थ्रू आप जब ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन उस जो है एक दूसरे से जो ट्रांसफ़र नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ काम की इन्फॉर्मेशन ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र होती है। तो ये जो ट्रांसमिशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द इंटरनेट प्राइवेसी। अब अगर हम नेक्स्ट आगे की हम बात करें, तो डिफरेंट इंटरनेट प्राइवेसी वायलेशन रिस्क होते हैं जिनका यूज़ करके हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि हम किस काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकें। पहला क्या है, ऑलवेज़ यूज़ प्रिवेंटिव सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सच एज एंटीवायरस, एंटी मेलवेयर, एंटी स्पैम एंड फायरवॉल्स। अवॉइड शॉपिंग ऑन अनरिलायबल वेबसाइट। Avoid exposing personal data on website with lower security level. Clear the browser's cache and browser history on the consistent basis. Always use very strong password consisting of letters, numbers and स्पेशल कैरेक्टर्स। इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे तो आप इंटरनेट प्राइवेसी वायलेशन को काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर सकेंगे। अब अगर हम सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें, तो सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी इंफॉर्मेशन बेसिकली ये एक टर्म यूज़ किया जाता है, CIA। फुल फॉर्म होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। इन दिस मॉडल वी डिज़ाइन टू गाइड पॉलिसीज़ फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी विद एन ऑर्गेनाइजेशन। इस मॉडल में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन को के लिए पॉलिसीज़ डिज़ाइन करते हैं।
The model is also sometimes referred to as AIC trade. AIC means availability, integrity, and confidentiality. To avoid confusion with the Central Intelligence Agency, the elements of the triad are considered the three most crucial components of security. In this context, confidentiality integrity is the assurance that the information is truthworthy and accurate, and availability is guarantee of reliable access to the information by authorized people. Confidentiality is a set of rules that limits access to information. Integrity involves maintaining the consistency, accuracy, and truthworthiness of data over its entire life cycle. Availability is best ensured by maintaining all hardware performing hardware repair immediately when needed and maintaining a correctly functioning operating system. फिर नेक्स्ट बात आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये आईपीआर के टर्म में यूज़ किया जाता है। आईपीआर बेसिकली वो राइट्स होते हैं जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिनके पीछे आपका माइंड यूज़ होता है। जैसे आपने कोई पोएम लिखी, आपने कोई स्टोरी लिखी, आपने कुछ भी ऐसा जिसमें कोई भाई ऐसा वर्क जिसमें आपका माइंड यूज़ हो, दैट इज़ नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है? उन प्रॉपर्टीज़ को अगर आपको प्रिवेंट करना है तो उसके लिए दो चीज़ें, दो आपके पास एरिया हैं। पहला है कॉपीराइट, जिसमें द राइट ऑफ ऑथर ऑफ लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क इसमें कवर किया जाता है। यानी ऐसी चीज़ें जो आप कोई चीज़ लिखते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे बुक हुआ या कोई भी राइटिंग मटेरियल हुआ या म्यूज़िकल कंपोजिशन हुआ, पेंटिंग हुआ, ये सारे कंप्यूटर प्रोग्राम हुआ, ये सारी चीज़ें कॉपीराइट के अंदर जो है कंट्रोल की जाती हैं। नेक्स्ट होता है आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की हम बात करें तो इसमें जितनी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे पैटर्न हुआ, ठीक है, फॉर इन्वेंशन हुआ, ट्रेडमार्क्स हुए, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस हुए, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में कवर अप की जाती हैं। तो आई होप आई एम एबल टू explain you the part of this your chapter from the computer security. Please mention it and revise it, okay, and ask question if you have.